हेलो दोस्तों, मैं सुमित सर एक बार फिर से आपका स्टडी फॉर पीसीएस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मेरा 5th वीडियो है और आज हम लोग जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आ सकता है। तो जितने भी कोई हैं सब कनेक्ट हो जाए, सब कनेक्ट हो जाए, इस चैनल से सब्सक्राइब कर लें और फ्री कंटेंट का फ़ायदा उठाएं। कम से कम कंप्यूटर के लिए आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, चैनल को फॉलो करें। तो आपका बस मेरे वीडियो को फॉलो करते जाएं, आपको 20 में से 17 to 18 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को देखें और चैनल से कनेक्ट हो जाए। दोस्तों, अगर आपको मंजिल को पाना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, आप मेहनत से नहीं बच सकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा और सारी आदतें जो भी आपको टेम्परोरी खुशी दे रही है, सारी आदतें जो भी आपको टेम्परोरी खुशी दे रही है, उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा और लगातार मेहनत करना ही पड़ेगा, सिर्फ मंजिल पे फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप जितने भी सफल आदमी के अतीत को देखिएगा, पास्ट को देखिएगा, तो आप पाइएगा कि उन्होंने अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, उन्होंने अपना लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत की है, बस मंजिल पे फोकस किया है। और सारे अपने जितने भी उनको जितने भी उनकी आदतें थी जो उनको खुशी दे रही थी टेम्पोररी, जो कि कभी वापस नहीं आती, उन्होंने सबको छोड़ा है, बस मंजिल पे फोकस किया है, तब जाके वो कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। इसी पे एक प्रसिद्ध शायर ने 2 लाइन लिखी है, बस मैं वो बताना चाहूँगा आपको, ताकि आप सच में मोटिवेट हों और लगातार मेहनत करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें। तो दोस्तों, वो लाइन ये है, ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो दोस्तों, लाइन 2 ही लाइन है, लेकिन लाइन की गहराई को आप समझिएगा कि जितने भी कोई हैं उनका अतीत, जितने भी कोई सफल है उनका अतीत वो जो है पूरा संघर्षपूर्ण रहा है, पूरा स्ट्रगल किया है, उन्होंने मेहनत किया है, तब जाके वो सफल हुए हैं। तो दोस्तों, आपको अगर सफल होना है तो आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। आप अपने सारी आदतें को छोड़ दीजिए जो टेम्प्रोरी खुशी दे रही है और मंजिल पे फोकस कीजिए और मेहनत करते रहिए। आप जरूर एक दिन सफल होंगे, आपको जरूर एक दिन सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आज का हम जो टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, वो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आ सकता है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, ये दास सर द लर्निंग ऐप को आप दास सर द लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल कर ले, वहां पे जाए और फ्री कंटेंट का फायदा उठाए। वीकली टेस्ट अपलोड कर दिया गया है कंप्यूटर के लिए, संडे संडे को होगा, जाके वहां पे आप टेस्ट दे, अपने आप को एसेस करें, अपने आप को जज करें और देखें कि आप कितनी पढ़ने की ज़रूरत है, कितने इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और कमेंट में हमको बताएं, तो मैं आपका वो कन्फ्यूजन जो है दूर कर पाऊंगा दोस्तों। तो इसी से रिलेटेड मैं बता रहा हूं आपको कि दास सर द लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल कर लें और फ्री कंटेंट का फायदा उठाएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। A device that allows user to feed data into computer for analysis and storage and to give commands to the computer is called, give commands to the computer is called। सिंपल सा है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, यानी फीड डेटा इनटू अ कंप्यूटर। बस एक लाइन आप देखिए, बस आप एक लाइन देखिए दोस्तों, एक लाइन देखिए, फीड डेटा इनटू अ कंप्यूटर। समझ जाइए कि अगर कोई भी कंप्यूटर में डेटा को डालना है, कंप्यूटर में डेटा को डालना है, तो वो इनपुट से रिलेटेड है, वो इनपुट से रिलेटेड है। और डायरेक्ट आप मारिए इनपुट डिवाइस, बिना कुछ सोचे समझे, ज़्यादा पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। देखिए, फीड डेटा इनटू अ कंप्यूटर, और डायरेक्ट आप कर सकते हैं इनपुट डिवाइस, डायरेक्ट आप कर सकते हैं इनपुट डिवाइस। ए डिवाइस दैट अलाउज यूजर टू फीड डेटा इनटू कंप्यूटर फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज एंड टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो डिवाइस के हेल्प से आप कंप्यूटर के अंदर डेटा को फीड कर रहे हैं वो आपका इनपुट डिवाइस होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा।
तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजर कम्युनिकेट्स विथ अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस। यूजर कम्युनिकेट्स विथ अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस, यानी यूजर जो है कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर से कौन से डिवाइस के हेल्प से, कौन से डिवाइस के हेल्प से। सबसे पहला तो हो गया इनपुट डिवाइस, उसी के द्वारा वो डेटा को कुछ देगा, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा, डेटा अंदर भेजेगा। दूसरा है कि वो डेटा जो अंदर भेज रहा है वो वापस कैसे आएगा, उसको देखेगा कैसे, तो वो आउटपुट डिवाइस होगा, यानी डिस्प्ले का काम आउटपुट डिवाइस करेगा और फीड करने का काम इनपुट डिवाइस करेगा। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन में है आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस, बोथ ए एंड बी। तो हमको दोनों डिवाइस के हेल्प से आप क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। दोनों डिवाइस के हेल्प से आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ये आपका दोस्तों डी जो है आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ये आपको याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा वो बोथ ए एंड बी, दोनों डिवाइस के हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, which device allows you to enter data and instruction into a computer? Which device allows you to enter data, which device allows you to enter data and instruction into a computer? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर 1 जो क्वेश्चन था फीड डेटा इनटू अ कंप्यूटर, अब वो भी बिल्कुल सेम है, विच डिवाइस अलाउज यू टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। इसका भी आंसर सिंपल हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है, इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस। इसमें आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नंबर 4 दिख रहा होगा दोस्तों, दिख रहा होगा आपको नंबर 4 जो क्वेश्चन है, which device converts human understandable data and programs into a form that computer can understand and process? Which device converts human understandable data and programs into a form that computer can understand, and process? इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि अगर आप इनपुट डिवाइस को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई डेटा भेजते हैं उसके थ्रू, तो वो आपके फॉर्म में होता है, आपके लैंग्वेज में, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। लेकिन कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज, तो वो क्या करता है, डिवाइस जो है उसको चेंज करता है कंप्यूटर फॉर्म में, जो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है। तो ये कौन सा होगा जो कंप्यूटर फॉर्म में चेंज हो रहा है, वो कौन सा डिवाइस हो जाएगा, सिंपल सा दोस्तों इनपुट डिवाइस हो जाएगा। इसका भी आंसर हो जाएगा आपका इनपुट, इसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों, इनपुट हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना कि जो भी डिवाइस इनपुट डिवाइस है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म को चेंज करता है कंप्यूटर फॉर्म में, तब जाके कंप्यूटर जो है उसको समझता है। नेक्स्ट चलते हैं, यह नंबर 5 दिख रहा होगा आपको, ए डिवाइस that communicates the result of data processed by the computer and converts the digital information into a form that human can easily and understood is called। ये देखिए दोस्तों, ये जो है बस इनपुट डिवाइस था उसका क्या करता था, इनपुट डिवाइस जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है वो कंप्यूटर फॉर्म में चेंज करता था, और आउटपुट डिवाइस का क्या काम होता है, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है उसको चेंज करता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। यानी कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है वो चेंज करता है ह्यूमन जिस लैंग्वेज को समझता है, यानी जिस फॉर्म में आप डेटा को फीड किए हैं उसी फॉर्म में डेटा आपका आएगा, उसी फॉर्म में डेटा आएगा। और ये काम होता है आउटपुट डिवाइस का, जो कंप्यूटर लैंग्वेज को, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म को चेंज करता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। ये काम क्या किसका होता है, आउटपुट का। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। इसका क्या हो जाएगा आंसर, आउटपुट। तो आप सिंपल इस पे आउटपुट क्लिक कर दे, सिंपल जो है इस पे क्या करें, आउटपुट
क्लिक कर दे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर इनपुट डिवाइस है तो वो क्या करेगा, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म को चेंज करेगा कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, और आउटपुट डिवाइस है तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म को चेंज करेगा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। ये आपको याद रखना है, पूछता है क्वेश्चन पूछता है, आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये नंबर 6 क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज ओनली इनपुट डिवाइस। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, दिख रहा होगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइस, इसमें वो कौन सा ग्रुप है जिसमें सिर्फ इनपुट डिवाइस है, इसमें आप कौन सा ग्रुप है जिसमें सिर्फ आपका इनपुट डिवाइस है, ये आपको बताना है। तो आप ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखें, माउस कीबोर्ड मॉनिटर जॉयस्टिक, मॉनिटर आ गया ऐसे ही ये आउट हो गया, मॉनिटर आ गया ऐसे ही ये क्या हो गया, आउट हो गया। इससे मॉनिटर आ गया तो ऐसे ही आउट, पहला गलत, क्योंकि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। दूसरा आप देखें, माउस कीबोर्ड प्रिंटर लाइट पेन, माउस कीबोर्ड प्रिंटर लाइट पेन, इसमें प्रिंटर आ गया ऐसे ही सेकंड ऑप्शन आउट हो गया, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। थर्ड में आप देखें, थर्ड में देखें, माउस कीबोर्ड ट्रैक बॉल टच स्क्रीन माइक्रोफोन, सॉरी सी में देखें आप, माउस कीबोर्ड स्कैनर जॉयस्टिक लाइट पेन, सबका सब क्या है आपका इनपुट डिवाइस है, सबका सब इनपुट डिवाइस है। डी में देखें, माउस कीबोर्ड ट्रैक बॉल टच स्क्रीन माइक्रोफोन, ये भी सबका सब आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बोथ सी एंड डी, सी और डी में आप देखेंगे तो सबका सब क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है दोस्तों, जो पॉइंट करता है। आप सिस्टम अगर ओपन कर रहे हैं तो जो डिवाइस आपका पॉइंट कर रहा है, जैसे माउस हो गया, जैसे माउस हो गया आपका, जो कर्सर आपका पॉइंट कर रहा है हर एक फाइल या फोल्डर पे, वही आपका पॉइंटिंग डिवाइस होगा। जो भी डिवाइस है जो पॉइंट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, वही आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। तो इसमें आप देखो कौन जो है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, माउस है पॉइंटिंग डिवाइस, जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस, यानी सारे से आप कहीं ना कहीं किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, तो ये सब का सब आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, एबीसी। डी में है डिजिटाइजर, डिजिटाइजर का क्या मतलब होता है दोस्तों, जो एनालॉग सिग्नल को डिवाइस, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ये कोई पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में क्या करता है, आपको कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा डिजिटाइजर, इसका आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिजिटाइजर, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट नंबर एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर, टेक्स्ट नंबर एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। इसका आंसर क्या होगा, इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर, इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट नंबर एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। अब देखो, जिससे नंबर भी हम भेजते हैं, टेक्स्ट भी भेजते हैं और कमांड्स भी भेजते हैं कंप्यूटर को, तो वो तो एक ही डिवाइस है। सब आप जानते हैं कि नंबर किससे टाइप करते हैं और टेक्स्ट किससे टाइप करते हैं, बस दो ही चीज़ आप पकड़ लो, आप समझ जाओगे कि ये डिवाइस कोई और नहीं कीबोर्ड है, ये डिवाइस कोई और नहीं कीबोर्ड है। उसी के हेल्प से आप क्या कर रहे हो, नंबर टेक्स्ट और कंप्यूटर को जो भी कमांड है, नंबर टेक्स्ट तो करते हैं और जो भी कमांड हमको देना है एज ए टेक्स्ट एज ए नंबर, वो आप कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड से आप दे रहे हैं। इसका जो आंसर होगा सिंपल क्या होगा, कीबोर्ड। इसका आंसर जो होगा वो आपका कीबोर्ड, आंसर जो होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, कीबोर्ड।
सॉरी ये स्कैनर पे लग गया है। कीबोर्ड होगा दोस्तों इसका सही आंसर। बस आप नंबर टेक्स्ट को याद रखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका जो होगा वो कीबोर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा दोस्तों आपको। विच इनपुट डिवाइस और बड़ा करते हैं। विच इनपुट डिवाइस इज आर यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन। विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन। ये तो सिंपल है दोस्तों, आप जानते हैं जिसमें आपको कर्सर दिखता है और मूव करता है कर्सर जिस डिवाइस के हेल्प। एक तो माउस क्लियर है, उससे क्या होता है कि आपका मूव करता है कर्सर। दूसरा आपका जॉयस्टिक भी है जिससे आपका क्या होता है कि कर्सर आपका मूव करता है, कर्सर आपका क्या होता है मूव करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ये जो आपका आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा बोथ ए एंड बी। आपको ये याद रखना है जॉयस्टिक और माउस जो है उससे क्या होता है कर्सर जो है मूव करता है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माउस क्या है? पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस, कर्सर कंट्रोल डिवाइस, मॉनिटरिंग डिवाइस, बोथ ए एंड बी। पॉइंटिंग डिवाइस माउस है, ये तो अभी तुरंत एक क्वेश्चन में हम देखे थे। पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस। ड्रॉप डिवाइस का क्या मतलब होता है दोस्तों? ड्रॉप डिवाइस का क्या मतलब होता है कि आप किसी फाइल को ले जा रहे हैं, कहीं पे आप ड्रॉप कर दे रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रैग कर यानी किसी फाइल को एक जगह से एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में लेके ड्रैग ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो जो है ड्रॉप डिवाइस भी है, पॉइंटिंग डिवाइस तो है ही। उसके बाद कर्सर कंट्रोल डिवाइस भी है, कर्सर को कंट्रोल करता है, अभी तुरंत एक क्वेश्चन में देखें प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ए और बी दोस्तों सही है। उसके बाद मॉनिटरिंग डिवाइस नहीं है, आंसर जो होगा इसका डी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ये आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज डेवलप्ड बाय। माउस के बारे में बहुत यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन डाल दिए हम कि जो माउस जो इन्वेंट हुआ था वो कौन किया था, जो फर्स्ट माउस था। इसका आंसर हो जाएगा, डॉगलस एंगलबर्ट। डॉगलस एंगलबर्ट जो है आपका वो माउस को इन्वेंट किए थे सबसे पहले, माउस को इन्वेंट किए थे। तो इसका आंसर है ए, डॉगलस एंगलबर्ट। ये इसका आंसर है दोस्तों, डॉगलस एंगलबर्ट। ये आपको याद रखना है, कंप्यूटर में पूछ देता है क्वेश्चन कभी कभी कि हु इन्वेंटेड द माउस, तो आपको बताना है डॉगलस एंगलबर्ट। हु इन्वेंटेड द माउस, तो आपको याद रखना है डॉगलस एंगलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following is our input device? Which of the following is our input device? Which of the following is our input device? दिख रहा होगा दोस्तों, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। Which of the following are input device? पहला है ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, MICR। ये सब का सब क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस है, सबका सब इनपुट डिवाइस है। ऑलरेडी हम इनपुट डिवाइस के एग्जांपल में ये सब देखे थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। आपको याद रखना है ये सब का सब जो है आपका इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following is not an input output device? Which of the following is not an output device? इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? मॉनिटर है, प्रिंटर भी है, हेडफोन भी है, स्पीकर भी, ये चारों का चारों है, तो लास्ट ही ऑप्शन जो है वो नहीं होगा।
लास्ट ऑप्शन है स्कैनर। स्कैनर हम लोग को पता है, स्कैनर हम लोग को पता है जो भी हार्ड कॉपी रहता है जैसे पेपर है, उसको अगर आपको कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी बनाना है तो आप स्कैनर के हेल्प से उसको स्कैन करके आप क्या करते हैं, उसको सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं। तो यही स्कैनर का यही काम होता है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना। तो इसके हेल्प से क्या हो रहा है कि हार्ड कॉपी कंप्यूटर के अंदर जा रहा है एज अ सॉफ्ट कॉपी। तो ये आपका क्या हो गया, जो हार्ड कॉपी जाके सॉफ्ट कॉपी बन जा रहा है कंप्यूटर के अंदर, यानी कि आप डेटा को, हार्ड कॉपी को कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं जो कि सॉफ्ट कॉपी बन जा रही है। ये आपका क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ। तो ये स्कैनर जो है इसका सही आंसर होगा, स्कैनर जो है इसका सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ए प्रोजेक्टर इज एन ब्लैंक डिवाइस दैट कैन टेक इमेजेस जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर एंड रिप्रोड्यूस देम ऑन अ लार्ज फ्लैट सरफेस। आप प्रोजेक्टर जरूर देखे होंगे दोस्तों, प्रोजेक्टर जरूर देखे होंगे। एक सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जाता है, सिस्टम से कनेक्ट कर दिया जाता है, आजकल मोबाइल से भी कनेक्ट होता है। और क्या होता है कि वो जो है प्रोजेक्टर के हेल्प से जो सिस्टम में छोटा दिख रहा है वही बड़ा स्क्रीन पे आपको प्रोड्यूस किया जाता है। सिंपल सा दोस्तों, आप सिनेमा हॉल जाते हैं देखते ही हैं कितना बड़ा स्क्रीन है, कितना बड़ा स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्टर के हेल्प से हो रहा है। उतना बड़ा स्क्रीन पे प्रोजेक्टर के हेल्प से हो रहा है। कहीं भी आप देखे होंगे, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, कुछ भी दिखाना है, कहीं भी प्रोग्राम चल रहा है, तो सब का सब जो है प्रोजेक्टर के हेल्प से एक बड़ा सरफेस पे, बड़ा फ्लैट सरफेस पे छोटा स्क्रीन को बड़ा करके वहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाता है, तब हमको साफ साफ और बड़ा दिखता है। तो वो क्या होता है दोस्तों, क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, क्या हो रहा है, कंप्यूटर के बाहर आ रहा है, तो वो क्या होगा, सिंपल आउटपुट होगा। और प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर नॉर्मल क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आउटपुट हो जाएगा। बताइए आपको। नेक्स्ट चलते हैं। ओ एम आर स्टैंड फॉर, ओ एम आर स्टैंड फॉर, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये इसका नंबर ए जो है वो आपका आंसर है। आपको याद रखना है, पूछ देता है कभी कभी, आपको याद रखना है, पूछता है कभी कभी। और ऑप्टिकल मार्क रीडर होता क्या आपको पता ही है। ओएमआर सीट आप इतना एग्जाम दे ही रहे हैं, आजकल तो बहुत एग्जाम ऑनलाइन हो गया है, लेकिन जब भी आप एग्जाम दिए होंगे तो ओएमआर सीट आपको पता ही है कि आप ओएमआर सीट फिल करते हैं, उसी में आप सारा आंसर फिल करते हैं। और वो जो है ओएमआर जो है डिवाइस, ओएमआर जो डिवाइस है वही ओएमआर को उस डिवाइस में डाला जाता है, डिवाइस डाला जाता है। और आप जो ब्लैक एंड करते हैं, जो सर्कल को डार्क करते हैं, उसी को रिकॉग्नाइज करके वो जो है आंसर आपको गलत और सही बताता है, गलत और सही बताता है। तो ओ एम आर मशीन जो है वो एम आर सीट को क्या करता है, इवेल्यूट करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ये आपको पता ही है। और इसीलिए इसका फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये आपको याद रखना है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। और जितना भी ओएमआर सीट आप फिल किए होंगे उसको इवेल्यूट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए ओएमआर जो है उसी का यूज किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर MICR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। ये ऐसा इनपुट डिवाइस है, अगर आप बैंक का चेक देखिएगा, बैंक का चेक देखिएगा तो नीचे में एक नंबर दिया रहता है, नीचे में नंबर दिया जाता है, उस नंबर को चेक किया जाता है। उसको जो चेक करने के लिए इसी स्पेशल डिवाइस का यूज होता है, जिसका नाम है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर MICR पूछता है दोस्तों कि बैंक के चेक में जो नंबर है उसको प्रोसेस करने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। तो आप लिखेंगे MICR। फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, आपको याद रखना है। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, OMR का ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, द MICR का मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। दिख रहा होगा दोस्तों आपको।
पूछ रहा है ALU स्टैंड्स फॉर, ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। पूछ रहा है ALU स्टैंड्स फॉर, आपको ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, आप जानते ही हैं। फिर भी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, आपको पता है, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बार बताएं आपको, बहुत बार बताए हैं। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज क्या है दोस्तों? सीपीयू है, नॉर्मल, बहुत बार बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में बताई हैं। इसका नॉर्मल आंसर, सिंपल आंसर और सही आंसर आपका सीपीयू है। क्या है आपका? सीपीयू है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन है आपका द सेक्शन ऑफ द सीपीयू, द सेक्शन ऑफ द सीपीयू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं दोस्तों, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है वो अर्थमेटिक यूनिट में होता है, यानी कि ALU में परफॉर्म होगा। ये जितना भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो कहाँ परफॉर्म होगा? अर्थमेटिक यूनिट में, यानी ALU में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ALU। नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, which device is used as, which device is used as, एक मिनट दोस्तों, which device is used as the standard pointing device in a graphical user environment, graphical user environment यानी कि GUE, ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट। आप क्या होता है दोस्तों, आप समझ ले, एक इंटरफेस होता है कैरेक्टर, एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है और एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में जो भी काम होता है वो कमांड देके, यानी कीबोर्ड से टाइप करके आप जो भी काम परफॉर्म करोगे। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि आप कीबोर्ड माउस दोनों का यूज करेंगे, और वहाँ पे क्या होता है कि आपको पिक्चर भी देखेगा, यानी फाइल फोल्डर है तो उसमें आप पिक्चर भी देख सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर CUI इंटरफेस में देखेंगे तो सिर्फ नाम दिखेगा, सिर्फ नाम दिखेगा। मान लो कि ये पेन है, तो अगर इसको आप CUI में देखेंगे तो PEN, पेन लिखा हुआ दिखेगा। और अगर GUI में देखेंगे तो ये आपको पिक्चर दिखेगा, पेन बना हुआ, और नीचे पेन लिखा हुआ भी दिखेगा। तो वही है दोस्तों GUI इन्वायरमेंट, जहाँ पे आपको ग्राफिकल दिखेगा भी, पिक्चर दिखेगा भी, यानी कि पिक्चर भी दिखेगा और जो लिखा हुआ है वो भी दिखेगा, दोनों चीज दिखेगा। यही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में पूछ रहा है। स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस, तो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस जो है दोस्तों वो हम बोलते हैं आपको माउस को। जो भी पॉइंटिंग डिवाइस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस है वो होता है आपका माउस। और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के बारे में अगर पूछा जाए तो वो कीबोर्ड होता है। अगर आपसे पूछा जाए स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस तो वो आप बताएंगे कीबोर्ड, और पूछा जाए स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस, स्टैंडर्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, तो वो बताएंगे आप माउस। इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? माउस है। आपको याद रखना है, इसका सही आंसर क्या है? माउस है, यानी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस है माउस। जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस का बात चल रहा है तो वो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? माउस हो जाएगा। तो ये आज का दोस्तों 20 क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आपका अपलोड कर दिया गया है दास लर्निंग ऐप पे। वहाँ पे जाके जाएं और वहाँ पे जाए और इसको आप डाउनलोड करके पढ़ ले, देख ले। मैंने ऑलरेडी वीडियो में आंसर बता दिया है, एक बार बस आप देख लीजिएगा, आप आराम से आपका जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कर दिया जाएगा। और भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐप पे डाला जाएगा, आप उसका फ्री कंटेंट का फ़ायदा उठाएं। दास सर द लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल करें। दोस्तों दास सर द लर्निंग ऐप को
आप इंस्टॉल कर ले। यहाँ पे फ्री कंटेंट अवेलेबल है, टेस्ट अपलोड कर दिया गया है। हर एक संडे को टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा। उस टेस्ट को दे और अपने आप को एसेस करे कि आपको कितने पढ़ने की और ज़रूरत है, कितने आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, कहाँ पे आपको फ़ायदा लग रहा है, और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हम इम्प्रूव करेंगे, फिर से वीडियो लेके आएंगे आपके लिए और आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मेरा दोस्तों, हम लोग का बस यही आपका लक्ष्य है कि आपकी मंजिल को पाने में जितनी भी हेल्प हो सके हम करेंगे और उसी पे मेहनत कर रहे हैं, नए नए वीडियो ला रहे हैं। इस पे बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, फ्री कंटेंट अवेलेबल है, जेएसएससी से रिलेटेड, जेपीएससी से रिलेटेड, बीपीएससी से रिलेटेड, ग्रुप सी ग्रुप डी जितने भी जॉब है सबसे रिलेटेड यहाँ पे अवेलेबल है। आप जाके देखें, समझे और फिर वहाँ पे जाके आप उसको खरीदे, बाय करे। नहीं समझ में आ रहा तो आप छोड़ दे, लेकिन एक बार जाके जरूर इंस्टॉल करें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो टेस्ट अपलोड कर दिया गया है कंप्यूटर के लिए वीकली टेस्ट, उसको जाके आप जरूर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको जाके देखे, डाउनलोड कर ले, पढ़ने का कोशिश करें। जहाँ पे दिक्कत आ रहा है कमेंट में हमको बताएं। जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं, तब हम उस पर और मेहनत करेंगे और अच्छे से वीडियो लाने का कोशिश करेंगे, आपको समझाने का कोशिश करेंगे अच्छे से। और आपके मंजिल पाने में आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए हम वीडियो लगातार लाते रहेंगे, ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो और आप आराम से मेहनत करते जाइए, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर एक बार नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आऊँगा। आप जाके ज़रूर इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब कर ले वीडियो को, शेयर करें, लाइक करें, और जितने भी कोई नहीं जुड़े हुए उनको भी शेयर करें, ताकि कनेक्ट हो जाए और इसका फ़ायदा उठाए। और दास सर द लर्निंग ऐप में जाके ज़रूर टेस्ट दे और फ्री कंटेंट का फ़ायदा उठाए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू दोस्तों। फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू।